हेलो एवरीवन। तो भाई आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर मैट्रिक्स को और डीप से जानने वाले हैं। मतलब क्या कि मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स क्लासीफाई होके और कौन कौन से मैट्रिसेस दे सकता है, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर और कौन कौन सी मैट्रिसेस आती हैं। तो देखो, यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में दो दो तरीके की मैट्रिसेस आ सकती हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड होती है, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इन दोनों को बारी बारी से देख लेते हैं कि ये सारी मैट्रिसेस हैं क्या। तो पहले हम शुरुआत करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स से। ठीक है, पहले हम शुरुआत करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स से। तो देखो है क्या डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, इसका होता तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब ये कहता है कि जहाँ जहाँ आई जे के बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। अगर हम एक 3x3 का मैट्रिक्स कंसीडर करें, ठीक है, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स मैंने कंसिडर कर लिया। तो देखो ये वाला जो है इसमें आई जे के बराबर होता है। ठीक, ये वाला जो है इसमें यहाँ पे आई लेस देन जे होता है, मतलब कि आई जे के बराबर नहीं होता। ठीक, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी आई जे के बराबर नहीं है, तो है क्या, आई ग्रेटर देन जे है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आई लेस देन जे होता है इस पोर्शन में, इसमें ग्रेटर देन जे, तो ऑब्वियसली इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में आई जे के बराबर नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स ज़रूरी हैं कि सब के सब जीरो हों, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। ये वाले एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते हैं, इन पे कोई कमेंट नहीं है। कमेंट सिर्फ इन पे है कि ये साइड साइड वाला जो दोनों पोर्शन है इनमें सिर्फ जीरो जीरो ही होना चाहिए, तब वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देखो। D1 0 0 0, D2 0 0 0 और D3, तो ये सारे के सारे जीरो, ठीक है, नेसेसरी हैं। D1 D2 D3 जीरो हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते हैं, इन पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे हैं, डायगोनल और D1 D2 D3 ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि डायगोनल लिख के और जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको लिख दिया जाता है, क्योंकि बाकी तो अंडरस्टूड है कि बाकी सब जीरो जीरो ही होगा, तो सिर्फ इसको लिख दिया जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अगर यही, ये तो 3x3 का है, अगर यही n ऑर्डर का होता है, n/n का होता है, तो ये D1 D2 D3 से लेके Dn तक जाता है। ठीक है, अगर n ऑर्डर का होता तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल D1 D2 D3 से लेके Dn तक ऐसे रिप्रेजेंट कर देते, क्योंकि फिर ये n तक जाता। ठीक है, अच्छा, अब इस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही आते हैं स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो क्या है, देखो बेसिकली होता क्या है कि इसी 3x3 को अगर हम कंसिडर करें तो ये तो कंफर्म है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यही D1 D2 और D3 बराबर होके कोई एक फिक्स नंबर बन जाए, ये नंबर जीरो भी हो सकता है, ये नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो D1 D2 D3 तीनों बराबर होके एक फिक्स नंबर बन जाए तो वो फिर स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है। जैसे D1 और D2 और D3 तीनों हो गए 2 2 2, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, 3 3 3 हो गए, तो अब ये स्केलर मैट्रिक्स बन गई। ठीक है,
तो ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। और यही अगर ये 0 0 0 बन जाए, 0 0 0, ये सब अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसके अंदर स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी कि अगर ये तीनों 0 0 0 हो गए तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और एक और स्पेशल मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एंट्रीज 0 हो जाते हैं। और यही अगर एंट्रीज 0 हटा के अगर मैं 1 1 1 कर दूं तो यही एक स्पेशल मैट्रिक्स हो जाता है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। और यही अगर ये 2 2 2 या कोई और नंबर हो जाए तो फिर वो सिंपली इसको स्केलर बोलेंगे। स्पेशल केस में 2 ही आते हैं, 0 0 0 वाले जिसको नल बोल देंगे, 1 1 1 वाले जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, वही दोनों स्पेशल केस में आता है। बाकी अगर कोई नंबर होगा यहाँ पे तो उसको फिर सिंपली स्केलर ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो देखो भाई, ट्रायंगुलर में 2 आते हैं। अपर की बात कर लेते हैं पहले। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है बेसिकली क्या कि यहाँ पे ए आई जे की वैल्यू 0 है फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। सिर्फ यही डेफिनेशन है, बाकी सब में क्या हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होना चाहिए तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे अगर मैं बना दूँ कि ये ए आई जे की वैल्यू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, पहले से बना देते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब देखो ए आई जे की वैल्यू 0 आई ग्रेटर देन जे। किस पोर्शन में आई ग्रेटर देन जे होता है? इस वाले पोर्शन में। यही तो वो पोर्शन है जिसमें आई ग्रेटर देन जे होता है। इस वाले में तो आई लेस देन जे होता है। इस वाले पोर्शन में आई लेस देन जे होता है। इस वाले पोर्शन में आई इक्वल टू जे होता है। और इस वाले पोर्शन में आई इज़ ग्रेटर देन जे। ठीक, तो यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है, वो एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। मतलब कि ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा। बाकी क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये तुमको 0 दिख गया जहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है तो वो पक्का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बाकी क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 होना चाहिए बस। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन बदल जाएगी। क्या बदलेगी? यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे की जगह लेस देन जे हो जाएगा जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? ए आई जे की वैल्यू 0 आई लेस देन जे जहाँ पे होगा। मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3x3 का मैट्रिक्स बना दिया। ये वो पोर्शन होता है जहाँ पे आई इज़ लेस देन जे। ये वो पोर्शन होता है जहाँ पे आई इज़ ग्रेटर देन जे। ठीक, ए आई जे की वैल्यू 0 जहाँ पे आई लेस देन जे। आई लेस देन जे यहाँ पे बस ये 0 होगा, बस ये 0। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं। ये 0 हो या 0 ना हो ये देखना ही नहीं है। बस तुमको ये दिख गया ना कि ये 0 है तो बस वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर और सारे क्लासिफिकेशंस के 2 मैट्रिक्स तुमको स्पेशली याद रखने हैं। ये सारे याद होना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मैट्रिक्स है जो तुमको पक्का याद रखना है, या 2 मैट्रिक्स बोल दो। एक होता है नल और एक होता है यूनिट, या इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल वाले में क्या, जिसमें सारी एंट्रीज 0 हों, ये नल हो गया। यूनिट वाले में क्या कि डायगोनल वाले 1 हो बाकी सब 0 होते हैं। ठीक है, डायगोनल वाले 1 हो बाकी सब 0 होंगे। तो ये 2 मैट्रिक्स तुमको याद रखने बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे जब हम सवाल करेंगे तो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।